नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। हरिद्वार से हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेटिक कैसे जाने कि आखिरकार आपके लिए आने वाला 2021 कैसा रहेगा। अब तक हमने बात की थी ए से लेके के तक, और आज हम बात करेंगे कि एल अक्षर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये नया साल कितना खास रहने वाला है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाई एल शब्द से जितने भी लोगों का नाम आता है इस अक्षर से, उनका स्वभाव कैसे रहता है, कितने मृदुल भाषी के होते हैं या फिर क्रोधित स्वभाव के होते हैं। देखिए, एल अक्षर के बारे में ये देखा गया है कि ये लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और इनके ऊपर मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है जी। ऐसे व्यक्ति बहुत तुनक मिजाज होते हैं, बहुत मूडी नेचर होता है और इनसे आप मेहनत वाले काम जितने मर्जी करवा लीजिए थकेंगे नहीं। ये तो इनका प्लस पॉइंट है। एनर्जेटिक रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। अगर इनको आप बोलेंगे कि सुबह उठ के 6 बजे चलना है और शाम के 6 बजे तक आपको मेहनत करनी है और लेबोरियस वर्क करना है, तो ये करने के लिए तैयार हैं। यानी कि फिजिकली बहुत फिट होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और ऊर्जावान होते हैं, तो इसलिए ये इनकी प्लस पॉइंट है। और प्रोफेशनली बहुत ये लोग स्ट्रांग होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत सजग रहते हैं। बहुत अच्छे एंटरटेनर भी देखे गए हैं क्योंकि मंगल के प्रभाव के कारण ऊर्जा भी है और इनके अंदर एंटरटेनमेंट भी काफ़ी रहता है। लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोगों को हंसा कर रखते हैं। लेकिन जब गुस्सा आते हैं तो इनके प्रकोप से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इनकी नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं कि इनका बहुत ज़्यादा मूडी नेचर होना, ये इनकी नेगेटिव चीज़ है। जब इनका मन होता है तभी ये काम करते हैं, इस चीज़ से बचना चाहिए, ये गलत आदत हो जाती है। और गुस्सा ज़्यादा कर बैठते हैं जिसके कारण रिलेशन ख़राब कर देते हैं जी। क्योंकि जीवन में रिलेशन का बहुत अधिक महत्व है कविता जी। अगर रिलेशन ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो संबंधों में इनकी खटास ज़्यादा देखी गई है। बड़े से बड़े घनिष्ठ मित्र भी हों चाहे, उनसे भी इनकी दोस्ती टूट जाती है। तो ये इनका थोड़ा माइनस पॉइंट है। क्रोध की अधिकता से अगर बचेंगे और मूडी नेचर को छोड़ देंगे तो फिर ये मतलब कि कामयाबी के क्षेत्र में झंडे गाड़ते हैं। इनको भाग्य का सहयोग ना भी मिले तो भी अपनी मेहनत के बल पर ये बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मयंक जी से हम ये कोशिश करें जाने की भाई जिनकी अपनी खुद की जन्म तिथि नहीं होती है, कई लोगों को पता नहीं होता, जन्म कुंडली नहीं होती है, तो आखिरकार कैसे वो अपने नाम के अक्षर अनुसार कैसे जान सकते हैं कि भाई उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। और देखिए ना किस तरह से अक्षरों पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और आज हम बात कर रहे हैं एल अक्षर की। और आइए अब ये जानते हैं कि नया साल यानी कि 2021 इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी सेहत की। देखिए, इनकी अगर सेहत की बात करें तो सेहत इस वर्ष इनकी बहुत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ समय से ये काफ़ी शारीरिक कष्ट इन्होंने झेले हैं, बड़ी मानसिक यातनाएं इनको रही हैं, मानसिक तनाव रहा है, काम कारोबार को लेके भी ये ज़्यादा इन्होंने परेशानी देखी है। तो सेहत के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा इनका समय रहेगा। तो सेहत संबंधी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने का समय है इस समय। और अगर इस समय अगर हम एल अक्षर वालों की बात करें, इनको अगर शुभ दशा जो चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली भी होगी, जिनको पता होगा कि हमारी कुंडली क्या है, अगर इनकी शुभ दशा चल रही है तो मान लीजिए कि इनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से। मयंक जी, इन लोगों के लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट होता है? देखिए, इन लोगों के लिए ऊर्जा से संबंधित व्यवसाय बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि होटल रेस्टोरेंट का काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, प्रॉपर्टी का काम और लैंड से संबंधित कोई भी काम है, ज़मीन का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत अच्छी है इनके लिए। ये लोग ग्राफिक्स डिज़ाइनर बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकल लाइन में महारत हासिल करते हैं। अगर बात करें ऊर्जा के क्षेत्र, एयरफोर्स, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, खिलाड़ी, हमने देखा है कि इस नाम अक्षर के लोग बहुत होते हैं या इस क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं। उधर जाएंगे तो ज़्यादा नाम कमाएंगे, यश भी मिलेगा और वहाँ फिर पैसा भी अच्छा मिलता है। तो ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत बढ़िया माने गए। एल अक्षर वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो जॉब्स में हैं या फिर उनका अपना खुद का बिजनेस है, तो ऐसे में उनका आर्थिक पक्ष आपको क्या लगता है इस साल कितना मजबूत रहेगा? देखिए, इस साल आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इनकी मजबूत रहेगी। पिछले साल भी इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस साल और भी बेहतर रहने वाली है। तो धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। वैवाहिक सुख भोगेंगे इस वर्ष में। विवाह के अगर आप योग्य हैं, अगर आपकी आयु 25-26 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तो आपकी शादी होना इस समय तय है, जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा और काम कारोबार में भी इस समय तरक्की होगी। अगर आप इन्हें कोई सलाह देना चाहें? देखिए, इनको मेरी मुख्यतः सलाह ये रहती है कि ये लोग गुस्से में सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं, क्योंकि मंगल का इन पे ज़्यादा प्रभाव रहता है। देखिए, अब कोई व्यक्ति, अगर हम एग्जाम्पल दें कि आप खीर बनाने जा रहे हैं तो आप दूध भी ले आए, आप चावल भी ले आए, पका भी दिया, लेकिन शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो पूरी खीर ही बेकार हो जाएगी वो।
तो कहीं ना कहीं मिठास की जगह कड़वाहट घोल देते हैं। जी। इसी वजह से इनके अपने जीवन साथी के साथ, माँ बाप के साथ, हम्म, मित्रों के साथ, या कितना भी इनके जीवन में कोई बहुत ही क्लोज क्यों ना हो, उससे रिलेशन ही इस चक्कर में ख़राब कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए और मूडी नेचर से भी इनको थोड़ा बचना चाहिए। तो देखेंगे फिर ये सबसे कामयाब और बहुत अच्छे इंसानों में ये एक गिने जाते हैं। मैंग जी ऐसे में ओवरऑल ये साल इनके लिए कितना अच्छा रहेगा अगर प्रतिशत के तौर पे जानना चाहिए? देखिए 90% इनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है। मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा भी ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कि मेहनत करते हैं तो भाग्य तभी साथ देता है। बिल्कुल। मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य क्या कर लेगा आपका। और अगर खाने से सजी हुई थाली भी सामने रखी है तो भी आपको एफर्ट करके उसको टुकड़े को तो निवाले को मुंह में डालना ही पड़ेगा। वो आपकी मेहनत है। वो मेहनत है, अदरवाइज तो सामने रखा खाना भी आप नहीं खा पाएंगे। तो बिल्कुल। यानी कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ज्योतिष भाई कैसे, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ तो भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। तो देखिए भाग्य का एक अहम रोल जीवन में है, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा। कर्म हम करेंगे तो भाग्य हमारा कुछ % ज़रूर साथ दे जाएगा, और जिनका भाग्य मजबूत होता है तो उनका भाग्य ज़्यादा साथ देता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि भले भाग्य हमारे वश में है या नहीं, लेकिन बिल्कुल। कर्म हमारे हाथों में है। हमारे बिल्कुल। हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए, ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि आखिरकार जो एल अक्षर वाले जितने भी लोग हैं, आखिरकार उनके लिए ये नया साल यानी कि 2021 कैसा रहने वाला है और कितना खास रहेगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते मैं अपने एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, नव वर्ष की कुंडली अगर दिखानी हो, घर के वास्तु से संबंधित कुछ पूछना हो, घर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी परेशानी हो एस्ट्रोलॉजिकली जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो ग्रह नक्षत्रों में, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए मयंक शर्मा जी से संपर्क कर बिल्कुल। सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम, हम जितने भी कार्यक्रम लाते हैं, चाहे वो वार्षिक राशिफल हो, मूलांक का भविष्य फल हो, या फिर इस तरह जो हमने शुरू किया है अल्फाबेटिक जान सके कि भाई आपके लिए आने वाला समय कैसा है, हमारे जितने भी कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ अपनी राय हमें दीजिए। कोई भी सलाह है वो भी दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। और तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।